चलिए प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कैलेंडर का सेकेंड पार्ट पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो दिया था उसमें कम्प्लीटली रूप से आपको कैलेंडर में जो भी सवाल बनाए जाते हैं उसकी मुख्य कंसेप्ट पर चर्चा किया था। उस टॉपिक में मैंने आपके पास ऑड डे और लीप ईयर की पूरी कंसेप्ट को मैंने डाला था। आज की मेरी जो क्लास रहेगी, जो हमारे पास क्वेश्चनें परीक्षाओं में पूछी जाती है वो किस स्तर की दी जाती है। तो प्यारे बच्चों, वो सारे सवालों को चलने से पहले हम लोग आपके साथ कुछ वैसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को शेयर करेंगे, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी हो जिसको किसी प्रकार के कोई खास प्रॉब्लम ना हो। अर्थात आपके पास अभी शुरुआत में मैं 0 लेवल से प्रारंभ करता हूँ और धीरे धीरे आपके पास उस लेवल तक जाएंगे जहाँ तक हमारे पास एक कन्फ्यूजन डालकर सवाल पूछी जाती है। तो चलिए, आप इस बिंदु से शुरू करेंगे तो आपकी उस चरम तक जाते जाते आपकी फुली कंसेप्ट आपके पास हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला शेयर करते हैं, सबसे शुरुआत के क्वेश्चन कैलेंडर से किस तरह से बनाई जा सकती है। मान लो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके पास बताते हैं। यदि आज मंगलवार हो तो आज से 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यहाँ पर जो आपके पास सवालें दी जा रही है उसमें आज के कोई खास दिन दिया गया है और उस दिन के बाद आने वाले दिनों की संख्या कितना है, 22 है। यही हमारी सवालें हैं। तो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले जो आज का दिन है उस दिन के साथ एक्स्ट्रा हमारे पास 22 दिन की बात आती है। यानी मंगल से 22 दिन बाद कौन सी दिन होगी, यही हमारी क्वेश्चन का मेन बिंदु है। अब बताओ, यह हमारी दिन प्राप्त करने के लिए हम लोग को एक विशेष ऑड डे कंसेप्ट का यूज करने की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, मंगलवार से आगे कुछ भी चलना हो दिनों की संख्या, तो दी हुई दिनों की संख्या को हम लोग 7 डे के ग्रुप में बांटेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी दिन में यदि 7 आप अटैच करेंगे तो उसकी दिन की संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आप थोड़ी सी एक एग्जाम्पल से फॉलो करेंगे। अब मान लो सपोजिंग 1 तारीख को सोमवार है और 2 तारीख को मंगलवार है, 3 को बुध है, 4 को बृहस्पति है, 5 को शुक्र है, 6 शनिवार है, 7 रविवार है। यहाँ आप देखेंगे 7 दिनों का ग्रुप है। इसको हम एक वीक के नाम से जानते हैं। क्या ऐसा लगता है कि टोटल वीक में 7 दिन आपके पास दिया हुआ हो, तो क्या 7 तारीख के बाद यदि 8वां तारीख आएंगे जस्ट लाइक, और इस तरह से डे आएंगे, तो कन्फर्म है कि आपके पास सोमवार से रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। अब आप देखेंगे यदि हम सोमवार की जो दिन है यदि इसमें हम 7 को अटैच कर देते हैं तो कन्फर्म है हमारे पास टोटल दिनों की संख्या कितना होगा, 8 होगा। अच्छा, अब देखेंगे दी हुई क्रम में ये जो 8 तारीख है, ये 8 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, सोमवार। क्या ऐसा लगता है कि जो दिन हमारा सोमवार था वही दिन आपके पास आ गया। यानी मेरा कहना यह है कि किसी भी डेट में आपके पास 7 की ऐड की जाएगी तो उस डेट में आने वाली जो आपका दिन है वही सेम टू सेम प्राप्त होते हैं। क्या यहाँ मुझे कुछ कंसेप्ट पता चला होगा कि हर डेटों के साथ 7 की अटैचमेंट की जाती है तो जस्ट हमारे पास वही डे प्राप्त होती है जिसमें अटैचमेंट की जाती है। अर्थात हम इसी कंसेप्ट के आधार पर आप देख रहे हैं, ये आपके पास मंगलवार है
और मंगलवार में आपको 22 अटैच करना है। तो बताओ 22 जो दिन है उसमें 7 डे का आपके पास एक ग्रुप बनाना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि 7 से डिवाइड करने के बाद शायद ऐसा लगता हो कि आपके पास एक अष्टा दिन आ जाते, और ये अष्टा दिन जो आती है वही आपके पास ऑड डे आती है। क्यों? क्योंकि 7 से विभाजित करने के बाद कंप्लीटली रूप से 21 तक पूर्णतः साइक्लिक चलती है, लेकिन उसके बाद जो आपके पास एक बनती है वो अष्टा बनता है। तो ऐसा लगता है कि जो भी अष्टा होता हो वह हमारे पास मंगलवार से एक दिन ज़्यादा होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि मंगल से एक दिन ज़्यादा आपके पास बुधवार होगी। मुझे विश्वास है कि आप मेरी दी हुई कंसेप्ट को फॉलो करने का प्रयास जरूर किए होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसी तरह के यदि हम सवाल और अटैच कर दें, मान लो ये आपके पास जो 22 दिन है, ये दिन की संख्या को हम चेंज करते हैं, क्या ये दिनों की संख्या को आगे बढ़ाया जा सकता है? सपोजिंग करें आज मंगलवार हो तो आज से 35 दिन बाद का हमारे पास रिपोर्टिंग लेना हो, तो उसके लिए सबसे पहला है मंगल में 35 को अटैच करेंगे और ये 35 को 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या ऐसा लगता है कि कंप्लीटली 7 से ये पूर्णतः विभक्त हो जाता है? इसका मतलब है कि यदि 7 का सर्किल में होता हो तो ऐसी स्थिति में आपके पास ऑड डे 0 होंगे, और ऑड डे जब 0 होंगे तो डेट वही होगा जो आपके पास दिया हुआ रहेगा, अर्थात आने वाले 35 दिन बाद हमारे पास दिन मंगलवार ही होंगे। क्या इसी तरह से आप कितनों भी बड़ी आप दिन लेंगे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल आती है कि किसी खास दिन से क्या आप उसके आगे ही जा सकते हैं, क्या उसके पीछे भी तो आ सकते हैं? तो चलिए हम लोग इस तरह के सवालों को फिर से पुनः टेकअप करते हैं। मान लो यदि 35 दिन जो बाद वाली बात है, हम लोग ये भी कह सकते हैं आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा, एक अष्टा सवाल है। प्यारे बच्चों, जब हमारे पास कोई खास दिन से पहले का रिपोर्ट बताया जाए तो हम लोग यहाँ जो पॉजिटिव का निशान था हम इसे निगेटिव कर देंगे, और जितने दिन की बात आएगी उस दिन को लिखकर हम लोग 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या 7 से पूर्णतः विभक्त करने के बाद आपके पास एक दिन और डे बचता होगा? तो क्या इसको पूर्णतः एक 1 डे हमारे पास आ गया? तो क्या आप बता सकते हैं कि मंगल से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा? हम लोग कह सकते हैं कि मंगल से जस्ट पहले आपके पास क्या होगा, सोमवार होगा। तो क्या इस तरह की प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं? चलिए यही सवालों को थोड़ी सी हम क्वेश्चन को बदलना चाहेंगे। जैसे यदि आपके पास ऐसा लगा 22 दिन पहले और 22 दिन बाद, ये क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से डेवलप करें कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 23वां दिन कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? क्या आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉलो करेंगे? प्यारे बच्चे, आज से 23वां दिन की बात आया। 23वां दिन का मतलब होता है कि कंप्लीटली 22 दिन के बाद वो आगे का दिन होगा। आने 23वां दिन का मतलब होती है कि 22 कंप्लीट है उसके बाद का डे है। तो क्या हम लोग इस तरह से भी बता सकते हैं कि यदि किसी डे में आपका वां शब्द लगा हुआ हो तो हम लोग उसकी संख्या में 1 माइनस करेंगे, और जैसे 1 माइनस करेंगे तो आपके पास मिल जाएगी 22, और यह लैंग्वेज हमारे पास होगा 22 दिन बाद। 22 दिन बाद आने ये लैंग्वेज में हमारे पास चल जाएगी कि आज मंगलवार है तो आज से 23वां दिन, या उसी को हम बोल सकते हैं 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो क्या सवाल तो वही है, लेकिन आपके क्वेश्चन का पूछने का क्या स्टाइल अलग हो जाता है। तो चलिए इस तरह के सवालों को हम लोग कभी भी वहाँ शब्द लगाया जाए तो उसको -1 कर अब इसको ऑड डे में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या बता सकते हैं ऑड डे में 7 से डिवाइड करेंगे तो इसके पास एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा, और एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा तो अब हम लोग को वाद की सवाल है तो हम लोग यहाँ प्लस का निशान कर देंगे, और यहाँ एक्स्ट्रा आपके पास 1 आ गया। अब बताओ हमारे पास वाद वाली सवाल है तो मंगल के बाद कौन दिन होगा, बुधवार होगी।
हमको लगता है कि आप इस तरह के सवाल रहेंगे तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब थोड़ी सी क्वेश्चन के स्तर को हम बदल देते हैं। एक हमारे पास सवाल इस तरह से पूछी जाती है, यदि आपके पास कोई एक खास दिन दिया हुआ हो, सपोजिंग करें आज हमारे पास मंगलवार है, क्या इस मंगलवार का कोई खास एक डेट ले लें, सपोजिंग करें 5 तारीख है, यानी 5 तारीख को आप मंगलवार हैं। क्या आपसे पूछा जाए कि हमारे पास इस मंगलवार से एक दिन पहले, तो क्या इस मंगलवार से एक दिन पहले की बात आएगी तो वो कई तारीख होगा? 4 तारीख। यदि यही पूछा जाए इस मंगलवार से एक दिन बाद, तो कंप्लीटली है कि आपके पास 6 प्राप्त होंगे। यानी ऐसा लगता है कि कोई खास दिन से एक दिन पहले की बात बताया जाए और एक दिन बाद की बात। ऐसा भी हो सकता है आज से 2 दिन पहले की बात बताया जाएगा, तो आप इसमें 2 माइनस करेंगे तो 3 आएंगे। क्या ऐसा किया जाए 2 दिन बाद बोला जाएगा तो आपका मान क्या होगा? 7। ये जो मैंने पहले और बाद की बात बताया, इसी का एक बदला हुआ रूप रहेगा। क्या बदला हुआ रूप रहेगा? ऐसा सवाल रहेगा, बीते हुए कल। प्यारे बच्चों, बीते हुए कल का मतलब है आज से एक दिन पहले। बीते हुए कल, तब मैंने बताया कि आज की तारीख में 5 तारीख को मैंने क्या माना? मंगल माना। और बीते हुए कल, तब बीते हुए कल तो मेरा 4 होगा। के एक दिन पहले, क्या प्यारे बच्चों एक दिन पहले 3 होगा। यदि आपके पास कोई खास डेट दे दे, मैंने यहाँ पर मंगलवार लिया है, यदि इस मंगलवार को ही लेते हुए चलेंगे तो क्या बता सकते कि इसके पहले हमारे पास जो दिन होगा वो सोमवार होगा, और सोमवार के पहले जो होगा आपके पास रविवार होगा। तो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं रविवार। क्या ये चलेगा? आने आज यदि मंगलवार है तो एक दिन पहले, आने बीता हुआ कल से एक दिन पहले आने आपके पास रविवार होंगे। ठीक इसी प्रकार से बीते हुए कल नहीं, आने वाली कल से एक दिन बाद, क्या लैंग्वेज वही है? आने वाली कल से एक दिन बाद आपके पास 7 तारीख हो गया। ये हमने जो आपको कंसेप्ट बताया, इसी से संबंधित आपके पास सवालें रहेंगे। तो चलिए ये कंसेप्ट के आधार पर जो सवालें रहते हैं, हम आपके पास एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन रहेगा, बीते हुए कल से 5 दिन पहले, बीते हुए कल से 5 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब आप बताएं। ये आप क्वेश्चन को फॉलो करें। शायद ये क्वेश्चन बहुत आपकी कन्फ्यूजन की होगी, और इस तरह की जो सवालें होते हैं, बच्चे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि इस तरह के सवालों को हम कैसे टेकअप करें। लेकिन प्यारे बच्चों, मेरी कंसेप्ट इसको सेकंड तक हल कर सकता है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि इसको हम किस स्तर से बनाएंगे? तो चलिए सबसे पहले मैं इसको एक बेसिक बिंदु जो मैंने यहाँ पर फॉलो करवाया, उसी का एक सहारा ले लेते हैं, और उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी टिप्स आपको पास देते हैं कि ऐसी किसी भी प्रकार की सवालें क्यों ना हो, कलम चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट आप उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए पहले इस कंसेप्ट के आधार पर हम इसे फॉलो करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि ऐसा सवालें हों तो आपको कोई खास डे आपको फिक्स करना होगा। मान ली आज की बात है, तो क्या कहा जाता है? बीते हुए कल से 5 दिन पहले। मान लो बेटे, आज हमारे पास कोई तारीख है, 10 तारीख है। आज हमारे पास कोई एक तारीख है, वो क्या है? 10 तारीख है। तो चलिए हमारे पास इस 10 तारीख से पहले बीता हुआ कल होगा, पक्का आपके पास 9 होगा।
क्यों? क्योंकि आज से पहले जो बीता हुआ कल तो कन्फर्म आपके पास 9 होंगे, और उससे 5 दिन पहले की बात है, तब 5 दिन पहले बेटी, तो इस 9 में 5 को माइनस करो, इसका मतलब है कि आपके पास 4 तारीख की बात बताई जा रही है, और यह दिन आपके पास कौन है? रविवार है। ये आपसे सवाल बोलता है। क्या फिर से फॉलो करें? बीते हुए कल से 5 दिन पहले, बेटे आज मैंने 10 तारीख मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने 10 माना है, 10 से एक दिन पहले 9 तारीख, और इससे आपकी 5 दिन पहले कितने होंगे? 4 तारीख होंगे, और उस दिन को आपके पास क्या माना गया? रविवार माना गया है। उसके बाद बताया जा रहा है तो आने वाले कल, तो आपके पास 11 तारीख होंगे, और उससे 5 दिन बाद, 5 दिन बाद का मतलब है कि वो 16 तारीख है। तो बताओ 16 तारीख को कौन सा दिन होगा? क्या ये पूरी लैंग्वेज यही बात बताती है? तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हमारे पास यहाँ डबल डेट हो गए। डबल डेट क्या है? क्या 4 तारीख को रविवार है, तो बताओ 16 तारीख के कौन सा दिन हो गया? यानी ऐसा लगता है कि कोई खास एक डेट दे दे और उसके बाद आपको आगे की बात बताया जाए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या तरकीब है, थोड़ा सा इसको फॉलो करेंगे। प्यारे बच्चों, ये यदि आपके पास कोई खास डेट दे और ये डेट आपसे पूछा जाए, तो हम लोग को फॉलो करना है कि इस दोनों में कितने दिन की फासला है। तो आप देख रहे हैं कि 16 में से यदि 4 आपको माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा? 12। कन्फर्म है, इसकी अंतर हमारे पास कितने होंगे? 12। और इस 12 को हम लोग ऑड डे के रूप में कन्वर्ट करेंगे। क्या इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऑड डे कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5, और यही आपके पास ऑड डे है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? ऐसा लगा कि 4 तारीख का जो रविवार है उसमें हम 5 को क्या करेंगे? और अटैच कर देंगे। तो बेटा यदि आपके पास रविवार है तो रविवार के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो हम लोग कहेंगे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। आपके आने वाले जो दिन होगा वो शुक्रवार होंगे, और ये आंसर आपका क्या होगा? शुक्रवार होगा। क्या कुछ आपने फॉलो किया होगा? तो हमने यहाँ पर आपके पास इस कंसेप्ट का सहारा लेकर आपके पास बताया है, लेकिन मैंने तो आपको बताया था कि विदाउट पेन किए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। वो कैसे, जो आप फॉलो करेंगे। प्यारे बच्चों, इस तरह के सवालों में कल जो होता है वह एक दिन का सूचक होता है, या तो वो आगे हो या पीछे हो, लेकिन दिन एक होंगे। जहाँ आपका कल है वहाँ आप 1 लिख दें, जहाँ जहाँ कल है आप वहाँ 1 लिख दें, और बाकी आपका जितना दिन दिया हुआ है आप उसे कंट्रोल करें। तो बताओ, 1 दिन ए, 5 दिन ए, 1 दिन ए, 5 दिन ए। आपके पास इस सवाल दिया हुआ है, उसमें दिनों की संख्या को ऐड करेंगे। बताओ, 1 5 1 6, 6 1 7 और 7 5 12। क्या प्यारे बच्चों, ये जो 12 दिन आया वही तो 12 आया, ये जो 5 दिन आया वही तो 12 आया, और इस 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 5। और यही 5 दिन आगे आपके पास कौन दिन है? शुक्रवार है। ये आपके सवालें आपके पास पूछी जाती है। क्या इसी तरह के सवालें आपके पास ऐसा हो, यहाँ पर आपसे सवाल बाद में पूछा गया है, क्या यदि सवाल आपका पीछे पूछा जाए तो जो आपके पास ऑड डे आया है ये पॉजिटिव यदि आएंगे तो हम लोग एक नेगेटिव करेंगे। तो चले हम लोग ऐसा करें, एक बाद का हो गया तो हम लोग एक सवाल आपके पास पहले के लिए संबंधित बताते हैं, वो सवाल कैसे बनेंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास अगली सवाल। क्या यही क्वेश्चन का रूप इस तरह से हो सकता है? आने वाले बोलते हैं, बीते हुए तो मैंने कर दिया है। आने वाले कल के 4 दिन बाद रविवार है, तो बीते हुए परसों के पहले 5वां दिन कौन सा दिन होगा? आपके पास ये सवाल हैं, कौन सा दिन होगा?
अब बताओ, यहाँ हमारी सवालों में देखेंगे, क्या आप देख रहे हैं कि इसमें कल शब्द अटैच हुआ है, यानी कल का मतलब 1, 4 दिन है, 4 दिन है, बाद की बात है, बीते हुए परसों, परसों को हम लोग 2 से अटैच करते हैं, अब 5 दिन की बात है। अब बताओ मेरे पास इस प्रॉब्लम में जितने भी आपके पास दिन दिया है सारे को हम अटैच करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ लेते हैं 1, 4 1 5, अब 5 2 7 और 7 5 12। प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ जितने भी काउंटिंग आ गया 12 और 12 को 7 से भागा देंगे। 7 से भागा देने का मतलब है कि ऑड डे आपके पास कितना मिला, 5। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है आपको कौन सा दिन, पहले वाले सवाल है, परसों के पहले 5 दिन कौन सा दिन होगा। तो जब हमारी पहले की सवाल रहेगी तो यहाँ 5 जो आता है उसको हम लोग -5 सूचित करेंगे, आने पहले की बात आएगी तो -5 और जब बाद की बात आएगी तो +5 करेंगे। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि सर पहले वाली जो हमारी है उसको हम कैसे फॉलो करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना, यदि आपकी पहले की बात बताई जाए तो इसमें हम लोग कितने अटैच करें कि 7 के बराबर हो जाए। तो चलिए हम लोग इसमें 2 अटैच करते हैं। यदि 2 अटैच किए तो ये बताना क्या चाहता है, यदि उस दिन को प्राप्त करना हो तो 5 दिन जो पीछे चलेंगे आप 2 दिन आगे चलेंगे। तो प्यारे बच्चे, आपके पास दिन का मान कौन था, रविवार है, और इस रविवार से 2 दिन आगे लेंगे तो सोम और मंगल, आने कह सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या होगा, मंगलवार होगा। और ये आपकी सवालें पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवालें हैं ये, आपकी लगातार आज तक सवाल पूछते ही रहा है। हम लोग इस तरह के सवालों की कंसेप्ट को मैंने फॉलो कर लिया। चलिए हम लोग अदर सवाल पर हम लोग गौर करते हैं, और इसके बाद की जो सवालें हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको ध्यान देने की प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चे, जैसा कि हम लोग जानते हैं एक मंथ में आपके पास आने वाले दिनों की संख्या, जो मैंने अगले वीडियो में पूरी कंसेप्ट के साथ समझाया है, या तो वो 28 दिन हो सकती है, या 29 दिन हो सकती है, या तो 30 या 31 दिनों की हो सकती है। लेकिन क्या कोई ख़ास माह में कोई ख़ास डेट को यदि आपके पास दिन बता दिया जाए तो उस माह के किसी भी तारीख को दिन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए उस तरह के सवालों को हम आपके पास शेयर करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, 15 मार्च को रविवार है, 15 मार्च को रविवार है, तो 29 मार्च को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ये आपकी सवालें हैं। क्या अभी जो मैंने प्रश्न बताया क्या उससे हटकर सवालें हैं? ऐसा लगता है कि 15 मार्च को रविवार है तो 29 मार्च को कौन सा दिन होगा। यदि इस तरह की सवालें पूछा जाए प्यारे बच्चों, तो आप लोग यही करेंगे कि जो दिया हुआ दिन है और जिसकी मांग की जाती है, हम इस दोनों का अंतर प्राप्त करेंगे। क्या बताओ, 15 है और 29 है, इस दोनों के बीच की फासला आपके पास कितने का है? तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि फासला आपकी 14 दिन की है। तो क्या आप 14 दिन जो हो गया यही आपका ऑड डे हो गया, ये आपका अंतर ही ऑड डे है। और मैंने बताया था कि ऑड डे जब भी आएगा उसको आप 7 से डिवाइड करेंगे। क्या ये पूरी तरह से आपके पास डिवाइड हो जाते हैं? तो लगता है कि पूरी तरह से डिवाइड होता है। इससे पता चला कि इसके पास ऑड डे का मान क्या हो गया, 0 हो गया। यदि ऑड डे का मान 0 होंगे तो 15 मार्च को जो दिया हुआ दिन रहेगा वही आपके पास 29 मार्च को होगा। अर्थात हम कह सकते हैं आंसर आपके पास क्या होगा, रविवार होगा। क्या ये कन्फर्म हो गया? क्या हमको लगता है कि इस तरह के सवालों को आपने जवाब बनाया? लेकिन क्या प्यारे बच्चों, इस पूरी सवालों को हम कैलेंडर से यूज करके यदि आपको हम फॉलो करा दें तो आपकी पूरी विश्वास आपके पास जाग जाएंगे। चलिए हम एक ऐसी कैलेंडर बताते हैं जिसको देखकर पूरी सवालों को डील किया जा सकता है, और आप इसे पूरी तरह से साबित करके भी देख सकते हैं। जैसे सपोजिंग करें, हम एक कैलेंडर आपके सामने शो करते हैं। आप किसी भी वर्ष का कोई भी माह का एक खास कैलेंडर लेंगे। मान लो हमारे पास सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति,
शुक्र, शनि, रवि, ये आपकी 7 डे है। 1 2 3 4 5 6 7। क्या हम लोग को 7 दिन का एक वीक है। मान लो कि सोमवार 1 तारीख है, तो आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। चलिए, हमने किसी माह का एक कैलेंडर यूज किया। मान लो किसी भी माह में मैं मार्च माह की बात बताया। क्या ये मार्च माह की हमारे पास एक कैलेंडर है और इस माह की कोई एक खास डेट ले लें। सपोजिंग करें हमने 1 मार्च की बात बताया, तो देख लो 1 मार्च का मतलब होता है कौन दिन है, सोमवार। तो आपको ऐसा क्वेश्चन रहा 1 मार्च को सोमवार है, 1 मार्च को सोमवार है, तो आप बताएं हमारे पास 27 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो आपसे पूछा गया 27 मार्च को कौन सा दिन हो गया। क्या ऐसा लगता है कि हमने फर्स्ट डे आपको बता दिया सोमवार, तो 27 है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग इसका अंतर ज्ञात करते हैं। अंतर कितने दिन का है, 26 दिन का। और ये 26 दिन का जो अंतर होंगे उसको हम 7 के ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। क्या 7 के ग्रुप में करेंगे तो 7 या 21 आएंगे, और 21 है तो 26 में से 21 गया, कितना बचा, 5। अर्थात हम कह सकते हैं 1 तारीख से आप 27 तारीख की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर +5 की बात आएगी। और +5 ये बताती है कि दिन सोमवार है तो उसमें 5 दिन जोड़ना होगा। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, आपको हर हाल से शनिवार होगा। क्या आप देख लें आपके पास 27 तारीख शनिवार है या नहीं, क्या प्रूफ हो गया होगा। क्या इसी तरह से आप लगातार इस पर कोई भी सवाल उठा सकते हैं। मान लो हमारे पास 8 तारीख को सोमवार है, 8 तारीख को सोमवार है, और सपोजिंग करके हम 24 तारीख की बात जानना चाहते हैं। तो आप 24 तारीख की बात जानना चाहते हैं कि कौन सा दिन होगा, तो आप सबसे पहले इसको अंतर करेंगे। अंतर करने में आपके पास कितना दिन आया, 16 दिन आया। और ये 16 दिन में से आप 7 से डिवाइड करेंगे, और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो बताएंगे कि रिमाइंडर आपके पास 2 बचेंगे। क्या ये 2 बताना चाहता है कि सोमवार से आप 2 दिन आगे बढ़ेंगे। तो सोम है, मंगल और बुध, आप देख लें 24 तारीख को बुधवार है या नहीं। ऐसा लगता है कि आप किसी एक महीना का कोई भी एक खास डेट की डे को आप जान सकते हैं, तो उसमें किसी भी आधार पर सवाल बनाया जा सकता है। प्यारे बच्चे, जो भी मैंने यहाँ बात बताया, 1 मार्च से 27 की ओर बढ़ा, 8 मार्च से 24 तारीख की ओर बढ़ा। क्या सवाल ऐसा भी तो हो सकता है 31 मार्च को बुधवार है, 31 मार्च को बुधवार है। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि इसी माह का 1 मार्च कौन सा दिन होगा, अब बताओ इसी माह का 1 मार्च कौन सा दिन होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, 31 मार्च की बात आएगी, 1 मार्च का सवाल है, तो दोनों की अंतर आप देखें कितने का है, 30 का। और जो भी अंतर इसे आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। अब यहाँ ध्यान देना है, 31 मार्च से हम 1 मार्च की ओर लौटेंगे, तो क्या 31 मार्च से 1 मार्च आपके पास पीछे आना है, तो हम लोग यहाँ पर पीछे अड़ेंगे। और जब -2 होगा तो जो दिन होगा उसके पीछे होगा। क्या बता सकते हैं, बुधवार से 2 दिन पीछे, तो 2 दिन पीछे यदि आपको आना मुश्किल लगता हो तो इसमें कितने जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो पक्का 5 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हम लोग 2 पीछे न चलकर 5 आगे चलेंगे और दिन का मान वही रहेगा। तो चलिए, हमारे पास बुधवार है तो 5 दिन, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोम, अर्थात हम कह सकते हैं मेरा आंसर क्या हो गया, सोमवार। तो आप देख सकते हैं 1 तारीख सोमवार है, अर्थात मेरा कहना क्या है, प्रूफ हो गया। ऐसा लगता है कि किसी भी कैलेंडर का कोई भी खास डेट दें तो आप बहुत आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं।
तो चलिए हम लोग अभी कुछ कुछ बातें आपके पास शेयर किया कि लगता है कि किसी भी माह का कोई भी डेट दिया हुआ हो तो हम उसे आसानी से जान सकते हैं। ये एक सवाल आपके पास और बनती है, काश कोई किसी खास माह का कोई तारीख में आपके पास दिन की मान दिया हुआ हो, क्या हम दूसरे मंथ में जाने के बाद उसको हम किस तरह से टेकअप करेंगे? तो चलिए इस सवालों पर थोड़ा सा गौर करें। मान लो कि 1 मार्च को रविवार है, ये माना हुआ दिन है। अभी मैंने कैलेंडर को जो बनाया था वो भी परफेक्ट नहीं था, मैंने मान लिया था। मान लो 1 मार्च को रविवार है, तो आपको बताना है 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। ये सवाल आपसे पूछा गया। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमारा एक खास ट्रिक है। बताओ आप मार्च से अप्रैल की ओर जा रहे हो, तो जिस मंथ का शुरुआत होता है उस मंथ का रिमेनिंग डे और जो आपके पास जहां जाना है उसका गिवन डे, ये दोनों की ऑड डे को आपस में जोड़ी जाती है। अब बताओ 1 मार्च का रिमेनिंग डे क्या होगा? तो चूंकि मार्च आपके पास 31 दिन का होता है, उसमें एक दिन आपके पास समाप्त हो चुका, तो बचा आपके पास कितना दिन? 30 दिन। तो हम लोग इसका 30 रिमेनिंग लेंगे और दिया हुआ आपके पास कितना है? 15। तो ये दोनों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आपके पास कितना प्राप्त हुआ? 45। और ये 45 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो बताओ 7 छक 42 प्लस 3 आ गया। ये प्लस 3 बताना चाहता है कि आपके पास जो भी डेट शुरुआत में दिया गया था उसके 3 दिन बाद आपके पास 15 अप्रैल होंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे रवि है, सोम मंगल और बुध, अर्थात कह सकते हैं कि यह आपके पास कौन दिन होगा? बुधवार होगा। क्या इसी तरह से कोई भी डेट आप उठा सकते हैं? सपोजिंग करें हमारी अगली सवालें हैं, यदि ऐसा लगे 15 मार्च को बुधवार है, तो क्या आपसे ऐसा हो कि आपसे पर 16 अगस्त को कौन सा दिन होगा? हमने एक लंबी मंथ की बात लिया, कौन सा दिन होगा? अब बताओ ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे? क्या आपका गिवन और रिमेनिंग सब आपके पास है? जो शुरुआत की महीना है वो मार्च है। क्या बताओ मार्च माह में 15 दिन की बात है, तो चूंकि मार्च माह आपका 31 दिनों की होती है तो 15 तो आपकी समाप्त हो चुकी। तो क्या हमारे पास यहाँ दिया हुआ डेट जो होगा वो 16 दिन होंगे और 16 दिन को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग मेरे पास 2 दिन रहेगा। प्यारे बच्चों, मार्च में आपके पास ऑड डे 2 आ गया और चूंकि मुझे अगस्त जाने हैं तो मार्च के बाद जो जो मंथ आएगा उसका डायरेक्ट हम लोग ऑड डे लेंगे। तो चलिए मार्च है, अप्रैल 2 होता है, मई आपके पास 3 होता है, जून 2 होता है, जुलाई 3 होता है और अगस्त आपके पास 16 तारीख है। और इस डेट को आप 7 से भाग देंगे तो 2 दिन ऑड बचेगा, आप इसे ऑड डे लें। अब ये हमारे पास जितने भी निकला है इस ऑड डे को फिर हम लोग फेयर बनाएंगे। 2 2 4 और 3 7। प्यारे बच्चे, जब 7 डे खुद हो गया तो हमारे पास एक साइक्लिक में आ गई, फिर बचा 3 2 5 2 7, अर्थात पूरी तरह से ये 7 का कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 15 मार्च का बुधवार है तो कन्फर्म है कि 16 अगस्त को भी क्या होगा? बुधवार होगा। तो इस तरह से हमारी कैलेंडर में आपके पास सवालें बहुत आसानी से पूछी जाती है और ये जो भी सवाल पूछी जाती है आप इसे आसानी से हल करने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हमारे पास जो वीडियो आएंगे उस वीडियो में हम आपको डबल डेट की पूरी फंक्शन को फॉलो कराएंगे। चलिए ओके बाय।